बड़े प्रेम भाव के साथ भगवान ने वहां से विदा की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकल मुनि ने सन विदा कराई, ओ सीता सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। भगवान ने चित्रकूट से अपनी विदा कराई। क्यों? कहा अब यहाँ हर कोई आने लगा, अब हमारे रहने का स्थान नहीं, अब ये घर घर सा हो गया है महाराज। कभी हमारे ससुराल वाले आ जाते हैं, कभी हमारे अवधवासी लोग आ जाते हैं। कहीं हमने ऐसा ना हो जाए कि पिता ने दिया मोए बने, क्योंकि पिताजी ने हमें बन दिया है। जब केकई ने बन मांगा दशरथ जी महाराज से, तो राम जी गए। राम जी ने कहा मैया पिताजी की ये हालत कैसे हो गई? केकई कहती है पुत्र हमारा कुछ दोष नहीं। क्यों? तुम्हारे पिता ने हमें 2 वचन दिए थे, आज हमने वो 2 वचन मांग लिए। कहा मैया कौन से वचन 2 थे? कहा हे राम, पहले वर में भरत को टीका मांगा और दूसरे वर में तुम्हें वनवास मांग दिया महाराज, 14 वर्ष का। 14 वर्ष राम वनवासी। इसलिए हे राम, यही कारण है तुम्हारे पिता का मूर्छित होने का। राम जी ने कहा मैया आप नहीं जानती आपने हमारे लिए क्या नहीं मांगा है? आप जानती हमें आपने वन क्यों भेजा? अरे मेरे जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए, जो हमें हजारों साधु संतों के दर्शन करने को मिले। और राम जी कहते हैं मैया सुई जननी सुत स्तवर भागी मात पित किरण अनुराय। मैया मेरा तो बड़ा धर्म हुआ, अरे मैं तो बड़ा ही हितैषी हूँ, ऐसा पुत्र हूँ कि जो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो राम जी मैया कौशल्या के पास पहुंचे कि मैया से और विदा ले लूं, कौशल्या आरती सजा करके जो राम जी के पास आने लगी, तो राम जी ने कहा मैया तुम चिंता मत होना, मैं कुछ बात बता रहा हूं। कौशल्या ने कहा तू क्या बता रहा है लल्ला? अरे आज तेरा राज्य होने वाला है और मैं इससे अधिक खुश क्या होंगी? राम जी ने कहा मैया हमारा राज्य नहीं होने वाला है, हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर दिया। मतलब? राम जी ने कहा मैया मुझे पिताजी ने दोनों भाइयों का बंटवारे में भरत को अवध का राज दिया और हमें वन का राज दिया। मैया कि पिता दीन मुए कानन राजू जहाँ मोर सब बड़े का आजू। पिता दीन मोहे कानन राजू जहाँ मोर बड़े काजू। पिता ने हमें इस अवध का नहीं वन का राज दे दिया। माँ जो महाराज कौशल्या ने सुना वही गई। अरे संसार में ऐसा कौन पुत्र होगा
जो अपने माता पिता के कहने से बन चला जाए। आजकल का तो नियम ही अलग हो गया महाराज। आजकल के पुत्र बन नहीं जाते, फिर बोले बन जाते हैं, वो जाते हैं सिर्फ माँ बाप को। आजकल ऐसे पुत्र कहाँ, सोई जननी सुई सुत बड़ो भागी। ऐसे राम जी ने आकर के चित्रकूट में वास किया और इसी चित्रकूट में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। अब देखो छोटा सा भाव है जरा। तुलसीदास जी राम जी के दर्शनों के लिए बड़े उत्कंठित थे महाराज। काशी में रहने लगे। राम दर्शन कब हुए कि राम दर्श मन अति अकसेऊ। राम जी के दर्शनों के लिए गोस्वामी जी बड़े उत्सुक थे महाराज कि जिनका चरित्र हमने रच तो दिया है लेकिन अभी तक उनके हमने दर्शन नहीं किए। अब मालूम कैसे पड़े कि हमारा परमात्मा है कैसा। एक दिन गोस्वामी जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा थे, शौच क्रिया कर निवृत्त हुए। तभी एक प्रेत बोला, हे बाबा आप क्यों दुखित हो। गोस्वामी जी ने कहा, अरे प्रीत तुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो राम जी के दर्शनों के लिए इच्छुक हूँ। प्रीत ने कहा, महाराज अगर मैं चाहूं तो आपको राम जी के दर्शन करा सकता हूँ महाराज। गोस्वामी जी ने कहा, अरे तू तो प्रीत है, वो प्रीत क्या राम जी के दर्शन करा सकता है। प्रीत ने कहा, महाराज अगर मैं करा दूं तो। गोस्वामी जी बोले, अगर तू हमें राम जी के दर्शन करा देगा तो जियत पर्यंत तोड़ यश गाऊं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेरा ही गुणगान करूंगा। अच्छा विचार करो, जब रामचरितमानस का पाठ होता, प्रेत सा रामायण के बगल में बैठता, हनुमान जी द्वार पर पहरा देते। कहा कैसे कराओगे दर्शन। तो कहा बाबा आप एक काम कीजिए, आप चित्रकूट में वास कीजिए। कि है एक रोज का किस्सा दरिया के किनारे, है हर रोज का किस्सा दरिया के किनारे। अरे तुलसी जहाँ पधारे जहाँ मुनियों का संग था, है एक रोज का किस्सा दरिया के किनारे। तुलसीदास जी महाराज जैसे आए और कहा कि राम जी के दर्शन होंगे, राम जी यहाँ अवश्य आएंगे चित्रकूट में। तुलसी ने कहा मेरे राम आएंगे, तुलसी ने कहा मेरे राम आएंगे। चंदन को घिस घिस माथे हम लगाएंगे, चंदन को घिस घिस माथे हम लगाएंगे। लोगों ने कहा, अरे तुलसी तुम पागल हो गए का। राम जी तो त्रेता युग में 12 वर्ष वास कर गए, अब क्या आएंगे। तुलसी ने कहा मेरे राम आएंगे, अरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे। तुलसी ने कहा मेरे राम आएंगे, चंदन को घिसे घिसे माथे उनके लगाएंगे।
लोगों ने कहा लगता है ये बाबा पागल हो गया। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन तुलसी ने चंदन घिसा, एक दिन तुलसी ने चंदन घिसा। वो घिसते घिसते तुलसी को नींद आ गई, वो उसी नींद में बेहोश छा गई, उसी नींद में बेहोश छा गई। जैसे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो तुलसीदास जी, अब देखिए आप विचार कीजिए जरा कि राम जी आए और लक्ष्मण जी आए। अब देखो कि ले चंदन दो बाल सिधाए, ले चंदन दो बाल सिधाए, पाछे पवन कुमारी पधारे, पाछे पवन कुमारी पधारे। देहु चंदन, जैसे तुलसीदास जी ने चंदन घिसा तो उतने में दो बालक आ गए, वो राम लक्ष्मण चंदन लगा कर चले गए महाराज। अब हनुमान जी ने सोचा शायद पहचान नहीं पाए, तो हनुमान जी ने क्या किया कि वहीं पर एक तोते का रूप धारण करके वो गोस्वामी जी को बताया। महाराज बड़ा प्रचलित दोहा है कि चित्रकूट के घाट पे और भई साधुन की धीर, चंदन घिसे तुलसीदास, तिलक देत रघुवीर, चंदन घिसे तुलसीदास, तिलक देते रघुवीर। जो हनुमान जी ने इतना कहा फिर भी तुलसीदास जी नहीं समझ पाए। हनुमान जी ने कहा क्यों बाबा, राम जी के दर्शन हो गए? बोले कहाँ भाई भैया, अभी रोहिणी के तो चक्कर में बैठे हुए हैं। हमने सोचा राम जी के दर्शन करने ऊपर जाओ। हनुमान जी बोले तुम भोले के भोले रहो। अरे 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 जो दो बालक आए ना वही तो राम लक्ष्मण थे। अच्छा हाँ। अब तुलसी ने सुना तो सोचा जाकर दर्शन तो कर लूं। अच्छा तुलसीदास जी को राम जी के जन्म मौनी अमावस्या के दिन बुधवार के दिन हुए थे महाराज। जो राम जी को दर्शनों के लिए गोस्वामी जी दौड़े तो सामने पीछे बालक दूध चले जा रहे। कौन? छोटी छोटी धनुष है, छोटे छोटे हाथ है, राम लखन दोनों सो चले जाते हैं। छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे हाथ है, और राम लखन दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे प्यारे देखते में बड़े ही मनमोहक लगते हैं। राम लखन दोनों चले जाते हैं। उनके दर्शन के लिए ही तो तुलसी बेहाल है। उनके दर्शन के लिए ही तो तुलसी बेहाल है। उनके दर्शन के लाने दौड़े चले आए हैं। हनुमान जी ने आकर के पता बताया है। हनुमान जी ने आकर के ही पता बताया है। वो ही दोनों राम लखन चले जाते हैं। उनके ही तो दर्शन के लिए मन मेरा बेहाल है। राम लखन दोनों चले जाते हैं। आश्रम से थोड़ी ही
दूर पहुँचे होंगे, जाके तुम दर्शन कर लो, मन का इच्छा कर लो। छोटे छोटे धनुष से छोटे छोटे पागे हैं, राम लखन दोनों चले जाते हैं, राम लखन दोनों चले जाते हैं। जब गोस्वामी जी दौड़ लगाई तो देखा कि भगवान चले जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जरा देर ठहरे राम, जरा देर ठहरे राम, और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन गोस्वामी जी को चित्रकूट की धरा पर हुए महाराज। ऐसा पावन तीर्थ चित्रकूट है महाराज कि बिंधुत मुनि मन सुख न समाई, ओ बेनसर में विपुल बढ़ाई पाई, तो बेनसर में विपुल बढ़ाई पाई। ये चित्रकूट बिना श्रम के ही महाराज बढ़ाई पाता है कि बिंधुत मुनि मन सुख न समाई। ऐसा तीर्थ महाराज चित्रकूट ही है और कहीं मिल नहीं सकता है। कुछ कवियों ने भी कहा है कि दुनिया में फूटे अनेकों है, कि दुनिया में फूटे अनेकों है, पर भाई भाई सम फूटे नहीं दुनिया में। कूटे अनेकों है, पर चित्रकूट सा कूट नहीं दुनिया में। जूट अनेकों है, पर जटा जूट सम जूट नहीं दुनिया में। लूट अनेकों है, कोई संपत्ति लूट रहा है महाराज, कोई धन लूट रहा है, कोई कुछ लूट रहा है, लेकिन दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सी लूट नहीं दुनिया में। लूट अनेकों है, पर राम नाम सी लूट नहीं दुनिया में। कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। ऐसा पवित्र तीर्थ चित्रकूट महाराज कहीं मिलने वाला नहीं है।